Hello friends, welcome to the series on digital electronics. So now we are going to discuss D flip-flop using NAND gate. D flip-flop डिस्कस करने से पहले हमने अपने प्रीवियस वीडियो में SR flip-flop डिस्कस किया था। SR flip-flop का ये लॉजिक सिंबल है। तो इस लॉजिक सिंबल के अंदर हमारे पास दो इनपुट्स हैं S, R और दो आउटपुट्स हैं Q, Q बार। आउटपुट तो वैसे Q ही होती है, Q बार उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। और यहाँ पर जो है ये है क्लॉक। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप की ये ट्रुथ टेबल थी। अब इसमें आप देखिए कि हमारे पास एक ये जो स्टेट है व्हेन एस इज 1 एंड आर इज 1, तो ये इनवैलिड है। इनवैलिड का मतलब होता है इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर क्यू पर 1 आएगा या 0 आएगा ये हमें पता नहीं चल सकता, कुछ भी आ सकता है, तो हम इसे इनडिटरमिनेट स्टेट कहते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे सीक्वेंशियल सर्किट्स में एसआर फ्लिप फ्लॉप फिर एक प्रॉब्लम बन जाता है, वो सुटेबल नहीं रहता। तो ऐसे सीक्वेंशियल सर्किट्स के लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमने दूसरे फ्लिप फ्लॉप्स को देखा, जैसे कि है डी फ्लिप फ्लॉप है और जे के फ्लिप फ्लॉप। प्रेजेंट वीडियो में हम डी फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब डी फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि यदि डी फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक हाई है, क्लॉक एक्टिव है, तो जो भी इनपुट पे प्रेजेंट होगा वही चीज आउटपुट पर आ जाएगी। अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1। तो इसलिए हम इसे ट्रांसपेरेंट लैच या ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप में हम कैसे शिफ्ट होते हैं, पहले हम इसे लॉजिक सिंबल से समझेंगे। तो ये देखिए लॉजिक सिंबल हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप का लिया है और इसमें हम क्या करते हैं, देखिए पहले एसआर की मार्किंग कर लेते हैं। ये एस था, आर, ये आउटपुट क्यू एंड क्यू बार, एंड दिस इज क्लॉक। तो इसमें यदि हम ऐसे कर देते हैं तो हमारा ये डी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। दिस इज लॉजिक सिंबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप की आप ट्रुथ टेबल देखिए। तो इसमें क्या है कि यदि क्लॉक 0 है तो इनपुट कुछ भी हो, डी की वैल्यू चाहे 0 हो या 1 हो, आउटपुट जो है वो सेम रहेगी, क्यू एन। जो भी आपकी पहले थी आउटपुट वही अब भी रहेगी, मतलब प्रीवियस स्टेट रिटेन हो जाएगी। लेकिन यदि क्लॉक हाई है, सेकेंड केस में आप देखिए क्लॉक हाई है, तो यदि डी 0 है मतलब इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 है, और यदि इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1। तो अब हम इसको डिजाइन करते हैं यूजिंग नैंड गेट। ये देखिए हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप था। आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा इसका, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये क्लॉक है, दिस इज क्यू एंड दिस इज क्यू बार। अब इसके अंदर ये तो हो गया हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप। इसमें अगर हम ऐसे कनेक्शन कर देते हैं तो ये हो जाता है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप की ये ट्रुथ टेबल है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो हम देखते हैं, पहले इस कॉम्बिनेशन को ले लेते हैं। क्लॉक इज हाई, डी इज 0 एंड सो व्हाट विल बी आउटपुट। तो यहाँ पर क्लॉक हाई है तो क्लॉक यहाँ पर 1 है, डी 0 है तो 0 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा नैंड गेट 1 में। इनकी नंबरिंग कर देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर जो है डी 0 आ रहा है और जो सेकेंड नैंड गेट है उसके अंदर एक इनपुट 1 है और दूसरी इनपुट है 1, क्योंकि ये इन्वर्ट होके आ रहा है। तो हमें नैंड गेट की प्रॉपर्टी पता है कि अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट होगी 1, और इस नैंड गेट की आउटपुट होगी 0। अब यही चीज गेट 3 एंड 4 पे भी अप्लाई होती है। तो गेट नंबर 4 के अंदर एक इनपुट 0 है तो आउटपुट होगी 1, और गेट नंबर 3 के अंदर क्या होगी, आउटपुट जो होगी वो होगी 0। तो यदि आप ध्यान से देखें कि डी हमारा 0 था, डी 0 था ये, तो हमारा क्यू 0 आया। तो हमारी जो फाइनल आउटपुट है दैट इज 0। इसको आप क्यू एन प्लस 1, क्यू एन प्लस 1 का मतलब है जो हमारी नेक्स्ट स्टेट आ रही है, क्यू एन जो हमारी पहले स्टेट थी। तो अब हमारी आउटपुट 0 हो गई। यदि हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं कि डी जो है दैट इज 1, अगर हम डी को 1 ले लेते हैं, देन व्हाट विल हैपन। तो डी इज 1 है तो यहाँ पर गेट नंबर 1 के अंदर इनपुट जाएगी 1। देखिए इसको ध्यान से देखना, डिफरेंट कलर से शो कर रहे हैं। और जो गेट नंबर 2 है उसके अंदर इनपुट जाएगी 0।
तो अब ये जो गेट नंबर 2 है उसकी आउटपुट हो जाएगी 1, और जो गेट नंबर 1 है उसमें दोनों इनपुट्स देखिए 1 है, एक तो ये है जो D है और एक क्लॉक, तो इसकी आउटपुट हो जाएगी 0। अब आप देखिए गेट नंबर 3 एंड 4, तो इसमें देखिए जो गेट नंबर 3 है उसकी एक इनपुट 0 है, तो फाइनल आउटपुट होगी 1, और गेट नंबर 4 की जो आउटपुट है दैट विल बी 0। तो आप ये देखिए कि जब हमारा D 1 है तो Q भी 1 है, ये देखिए यहाँ पर D 1 है तो यहाँ पर Q भी 1 है, जो सेम है जो हमने ट्रुथ टेबल में मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से D फ्लिप फ्लॉप काम करता है। ये है D फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक सिंबल। दिस इज लॉजिक सिंबल। जो पिछला लॉजिक सिंबल था वो हमने SR के लॉजिक सिंबल से डिजाइन किया था, लेकिन यहां पर क्या होगा, दिस इज D इनपुट, ये है क्लॉक, दिस इज आउटपुट Q एंड दिस इज Q बार। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखिए इस तरीके से होती है। क्या होता है इसके अंदर कि हमारी जो इनपुट है, जैसे इनपुट है इसमें D, तो जो हमारी इनपुट होती है वो और जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है, इन दोनों को स्टडी करके हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, बिकॉज इसमें Qn+1 क्या है, नेक्स्ट स्टेट। Qn+1 इज नेक्स्ट स्टेट, जो हम इससे स्टडी करके निकालेंगे, और Qn क्या है, Qn है प्रेजेंट स्टेट। तो इसमें आप देखेंगे कि यदि हमारा D 0 है तो Qn+1 दिस विल बी 0, इनपुट 0 है तो ये 0 ही होगा। सेकेंड केस में भी अगर 0 है तो 0 होगा, और अगर D 1 है तो ये भी 1 होगा। यहाँ पर क्या हमें Qn ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें पता है D फ्लिप फ्लॉप के अंदर अगर एक इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 आएगी, और इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 आएगी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सीधी है, इसके लिए आपको के मैप की जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहे तो 2 वेरिएबल के मैप बना के उसमें Qn+1 की एंट्रीज करके देख सकते हैं। यहां पर क्या होगा, Qn+1 ये D के बराबर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब भी जो भी वैल्यू D की है वही Qn+1 की होती है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक टेबल। नेक्स्ट इज एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल के अंदर क्या होता है, एक्साइटेशन टेबल के अंदर जो हमें जो आउटपुट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमारी इनपुट क्या होनी चाहिए। तो एक्साइटेशन टेबल हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखकर बनाते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि जैसे हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास Qn एंड Qn+1 अगर आप देखते हैं, सो दिस इज फर्स्ट, अगर Qn और Qn+1 0 है तो D क्या है, 0। अगर Qn 0 है और Qn+1 1 है तो दैट मीन्स दिस कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन है। तो अगर ऐसा है तो D इज 1। नेक्स्ट इज Qn इज 1 एंड Qn+1 इज 0, तो Qn 1 है और Qn+1 0 है, ये वाला है। तो यहां पर क्या होगा, हमारा D 0। एंड नेक्स्ट इज Qn+1 बोथ आर 1, तो वो ये वाला है। तो यदि आप इसको देखते हैं तो हमारा D होना चाहिए 1। तो ये हमारी एक्साइटेशन टेबल है, जो हमें क्या बताती है, व्हाट इनपुट शुड बी गिवन टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट। हमें क्या इनपुट देनी चाहिए जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट मिले। तो ये D फ्लिप फ्लॉप की सारी डिटेल्स थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.